कल इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट दिन होगा। कल अगर स्टॉक बुलिश होता है और इस रेड वाली कैंडल के ऊपर क्लोजिंग दे जाता है तो मेरे लिए एक बुलिश सिग्नल होगा जो कंफर्मेशन के रूप में काम करेगा। फ्रेंड्स, आज बहुत दिनों के बाद हम बात करने वाले हैं अपने फेवरेट शेयर कोल इंडिया लिमिटेड की, क्योंकि कोल इंडिया लिमिटेड का अब वो समय आ गया है जहां से हमें बाय करना चाहिए। लेकिन क्यों, ये हम वीडियो में समझेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कोल इंडिया के लिए कैबिनेट की तरफ से बहुत बड़ा फैसला लिया गया है, जिससे कोल इंडिया लिमिटेड को आने वाले टाइम में भी बहुत फायदा हो सकता है। साथ ही अगर हम इसे टेक्निकली देखते हैं तो स्टॉक अब सपोर्ट के ऊपर में मिल रहा है। आप जाकर वीडियो सेक्शन में चेक कीजिएगा, हमने बहुत दिन पहले वीडियो बनाया था और इसके ऊपर में हमने अपना निगाह जमा रखा था कि कब ये स्टॉक सपोर्ट पे आता है, सपोर्ट से कब इसे रिजेक्शन मिलता है। तो सपोर्ट से रिजेक्शन तो फिलहाल नहीं मिला है, लेकिन स्टॉक सपोर्ट पे आ चुका है। साथ ही कैबिनेट की तरफ से जो खुशखबरी निकल के आई है उसका इम्पैक्ट शेयर के ऊपर में पड़ सकता है, इसीलिए मुझे लगा कि ये वीडियो आप तक पहुंचाना चाहिए। तो चलिए हम बात कर लेते हैं कोल इंडिया लिमिटेड की। तो सबसे पहले आप कोल इंडिया को आज के दिन देखेंगे तो मामूली सी गिरावट इसके अंदर में हुई है, यानी कि लगभग 1% के आसपास गिरा है। लेकिन आप यहां पर देखिए, ओपन पॉजिटिव हुआ था, उसके बाद बड़ी प्रॉफिट बुकिंग आई, लेकिन उसके बाद पूरे दिन एक कंसोलिडेशन जोन में रहा है। ये जोन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। अगर इस शेयर को हम एक महीने में देखते हैं तो लगभग 3% के रिटर्न में है, यानी कि काफ़ी टाइम से ये एक जोन में ट्रेड कर रहा है। इसने एक रेंज बना रखा है, उसी रेंज में ये ट्रेड कर रहा है, लेकिन यहाँ से ये बाहर निकल सकता है, ऐसा मुझे लग रहा है। चलिए वीडियो में आपको पता चल जाएगा कि ऐसा क्यों लग रहा है। अब यहाँ पर चलते हैं 6 महीने में देखते हैं तो 6 महीने में स्टॉक ने 64% का शानदार रिटर्न दिया हुआ है। लेकिन ये केवल रिटर्न ही नहीं है, इसके बीच में स्टॉक ने डिविडेंड भी दिया है, आशा है आपको मिल गया होगा। अब यहाँ पर देखिए, इसका डिविडेंड यील्ड आप देखेंगे तो डिविडेंड के मामले में ये अपने आप को बादशाह साबित करता है, यानी कि 6.50% का डिविडेंड है, जो बहुत ज़बरदस्त डिविडेंड कह सकते हैं। चलिए मैं आपको सीधे उस खबर के ऊपर में लेके चलता हूं जो खबर निकल के आ रही है और जिसका इम्पैक्ट कल के दिन स्टॉक के ऊपर में ज़बरदस्त तरीके से पड़ सकता है, क्योंकि कल के बाद 2 दिन मार्केट बंद रहेगा तो उसका इम्पैक्ट भी इस पर पड़ सकता है। सो फ्रेंड्स, ये खबर आपके सामने में है, इस खबर में आप पढ़ सकते हैं, कैबिनेट की तरफ से कोल इंडिया लिमिटेड को 5607 इक्विटी इन्वेस्टमेंट के लिए कोल इंडिया आर्म्स को 2 थर्मल पावर प्रोजेक्ट्स मिले हुए हैं। इससे कोल इंडिया को पूरी तरह से फायदा होगा। इस खबर को अगर हम नीचे चल के डिटेल में पढ़ते हैं तो यहाँ पर आपको पता चलेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 5607 इक्विटी शेयर का इन्वेस्टमेंट कोल इंडिया लिमिटेड करने वाली है, जो 2 पावर प्लांट के लिए है। अब इसमें टोटल आप देखेंगे तो 2260 मेगावाट का यहाँ पर इनको काम करना है। अब यहाँ पर आप देखिए, साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड को यानी कि ACCL को 660 मेगावाट का पावर प्लांट लगाना है। साथ ही जो ज्वाइंट वेंचर है यानी कि महानंदी कोलफील्ड लिमिटेड है यानी कि MCL है, उसका कंपनी है महानंदी बेसिन पावर लिमिटेड कंपनी, इनके माध्यम से 800 मेगावाट के 2 प्लांट्स लगाने हैं, जो यहाँ पर आप देख सकते हैं। यानी कि बहुत बड़ा प्रोजेक्ट करने के लिए कोल इंडिया को मंजूरी कैबिनेट की तरफ से मिली है, तो इसका भी इम्पैक्ट जरूर पड़ेगा। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि जब भी किसी शेयर के अंदर में कोई अच्छी खबर आती है तो हमारा पहला काम होता है कि उस शेयर के ऊपर में नज़र रखना और जाके सीधा सीधा उसका टेक्निकल एनालाइज करना, क्योंकि टेक्निकल एनालाइज ही, चार्ट पैटर्न ही, प्राइस एक्शन ही हमें बताता है कि स्टॉक को अभी खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए। फाइनली अब मुझे लगता है कि स्टॉक सपोर्ट के ऊपर में है, इसीलिए ये वीडियो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं ताकि आप भी इसे समझ सकें और अपने हिसाब से प्लान बना सकें। लेकिन फ्रेंड्स, इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी भी अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा, क्योंकि बेल आइकन ही सही टाइम पर वीडियो आपके पास पहुंचा पाएगा। तो चलिए हम चलते हैं फटाफट चार्ट पैटर्न पे और वहां से देखते हैं कि आगे हमें क्या करना चाहिए। सो फ्रेंड्स, फाइनली आपके सामने कोल इंडिया लिमिटेड का 1 डे कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न है, और जो लोग पुराने होंगे, कंटिन्यू वीडियो देखते होंगे, उनको सब कुछ पता होगा। यहाँ पर ब्लू कलर की लाइन हमारी ट्रेंड लाइन थी और इस ट्रेंड लाइन के अंदर ही स्टॉक बहुत दिनों से मूव कर रहा है और फाइनली रेसिस्टेंस के ऊपर भी आया था। तो हमने बात की थी कि या तो ये ब्रेकआउट फॉल्स हो जाएगा तो स्टॉक गिर के सपोर्ट तक आ सकता है, और फाइनली सपोर्ट तक आया भी है और यहाँ से इसे रिजेक्शन भी मिला है। लेकिन अब हमें करना क्या चाहिए? अब यहाँ पर सबसे पहले हम देखते हैं कि इसका कैंडलस्टिक पैटर्न क्या बताता है। अब देखिए, मेरे हिसाब से ये ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है और सपोर्ट के ऊपर में अच्छा खासा रिजेक्शन मिला है, लेकिन कल इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट दिन होगा। कल अगर स्टॉक बुलिश होता है और इस रेड वाली कैंडल के ऊपर क्लोजिंग दे जाता है तो मेरे लिए एक बुलिश सिग्नल होगा जो कंफर्मेशन के रूप में काम करेगा। तो इसके अंदर में मैं सोच सकता हूं कि इसे अब लेके चलना चाहिए, क्योंकि कम से कम टारगेट 399 रुपये का हमारा होगा, क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे तो 399 रुपये 35 पैसे का इसका रेसिस्टेंस है, साथ ही हमारे ट्रेंड लाइन का भी रेसिस्टेंस है। तो स्टॉक यहाँ पर आकर थोड़ा रुक भी सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि अभी क्वार्टरली रिजल्ट का टाइम है, तो यहाँ पर हर कोई इंतजार कर रहा है।
लेकिन यहाँ से अगर हम अपने इंडिकेटर्स को देखें तो सबसे पहले RSI को हम देखते हैं तो ये 53 का चल रहा है, जो कि 50 के ऊपर में है तो अच्छा सिग्नल देता है। यहाँ से अगर हम वॉल्यूम के ऊपर नजर डालें तो वॉल्यूम में थोड़ी सी वीकनेस जरूर है, लेकिन जो ब्लैक कलर की लाइन दिखाई दे रही है इसे क्रॉस कर सकता है ऐसा लग रहा है। साथ ही अगर हम मूविंग एवरेज को देखें तो मूविंग एवरेज में थोड़ी सी दिक्कत नजर आ रही है। दिक्कत यह है कि जो 20 डेज मूविंग एवरेज हमारा है ब्लैक कलर का लाइन, इसे इसने कट किया है। अगर इसे छोड़ कर नीचे आ जाता है तब हमारे लिए 44 डेज का होगा, यानी कि ये हमारे लिए सपोर्ट का काम करेगा। और हमारा जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट होगा वो सपोर्ट 345 रुपये 85 पैसे का होगा, क्योंकि ये जो सपोर्ट है ये मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये तो बात हमने कर ली शॉर्ट टर्म की, लेकिन मिड टर्म में इस स्टॉक में क्या मूवमेंट हो सकती है वो बताएगा वीकली कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न। सो वीकली कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न आपके सामने में है, यहाँ पर आप देख सकते हैं एक कैंडल एक वीक का है। तो आप देखेंगे तो यहाँ भी मेरे हिसाब से रेसिस्टेंस से आराम से प्रॉफिट बुकिंग हो चुकी है और सपोर्ट से स्टॉक वापसी कर रहा है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो 20 डेज मूविंग एवरेज हमारा यहाँ पर है, यानी कि काफ़ी बुलिश दिखा रहा है। साथ ही 44 डेज मूविंग एवरेज ये रहा। अब यहाँ पर RSI की बात करें तो RSI 76.99 का चल रहा है, जो कि फुल बुलिश है। वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम भी ठीक ठाक है, यानी कि मिड टर्म में बुलिश दिखाई दे रहा है। यहीं से अगर हम मंथली कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न लगा लें तो मंथली कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न में आप देखेंगे कि स्टॉक के अंदर में यहाँ पर एक दोजी कैंडल आपको बनते हुए नजर आ रहा है, यानी कि रेसिस्टेंस के ऊपर में अगर दोजी बना है तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ से हमें इसके ऊपर की क्लोजिंग का इंतजार करना है। इसके ऊपर का क्लोजिंग होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो लॉन्ग टाइम में हमें प्रॉफिट बुकिंग नज़र आ सकती है, इसका ध्यान रखिएगा। वैसे भी ये शेयर फंडामेंटली काफ़ी मजबूत है, तो इसकी गिरावट से मुझे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मैंने इसे लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड किया हुआ है। अब चलिए यहाँ से हम RSI की बात करें तो RSI 80.27 का है, जो कि काफ़ी बुलिश है। वॉल्यूम देखते हैं तो वॉल्यूम में भी अच्छा खासा ब्रेकआउट दिखाई दे रहा है। मूविंग एवरेज देखते हैं तो मूविंग एवरेज भी फुल बुलिश है, यानी कि खबर पॉजिटिव आई हुई है। स्टॉक सपोर्ट के ऊपर में है और यहाँ पर जितने भी इंडिकेटर्स हैं वो बुलिश दिखाई दे रहे हैं। तो मेरे हिसाब से इस शेयर के ऊपर नज़र रखना चाहिए, और रखना इसलिए चाहिए क्योंकि शेयर फंडामेंटली काफ़ी मजबूत है, लॉन्ग टर्म में अच्छा फायदा दे सकता है। बेशक पहले इसके अंदर मूवमेंट कम थी, लेकिन अब इसका मूवमेंट ठीक ठाक दिखाई दे रहा है, क्योंकि इसे अगर हम देखते हैं तो इसका ट्रेंड अभी भी मेरे हिसाब से अप ट्रेंड है। लेकिन ये ट्रेंड टूटेगा कहाँ से? यहाँ से टूटेगा। 345 रुपये 85 पैसे को अगर ये क्रॉस कर जाता है तो इसका अप ट्रेंड ब्रेक हो जाएगा, क्योंकि अगर हम इसका डाउन देखें तो हर डाउन दूसरे डाउन के ऊपर में है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि इसमें अप ट्रेंड चल रहा है और स्टॉक यहाँ से वापसी कर सकता है और यहाँ पर एक डाउन छोड़ सकता है। तो इसके ऊपर में आप नज़र रखिएगा। मुझे इंपॉर्टेंट लगा इसलिए वीडियो को रिकॉर्ड किया है। वीडियो पसंद आया हो तो पक्का से लाइक कर दीजिएगा और अपने मन की बात कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। जो लोग चैनल पर नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन पक्का दबाइएगा। अभी के लिए वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में।